दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कई सारी टिप्पणियां की हैं, बड़ी कठिन टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह वेव नहीं सुनामी है। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चिंता जताई है। ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकर का इंतजाम करने को कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिजेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ब्रिजेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी यहां पर तल्ख टिप्पणियां की हैं, क्या क्या कहा है, तुरंत बताएं। देखिए, सीधे तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जिस तरीके से मरीजों की मौत हो रही है ये चिंताजनक बात है और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके बचाव के लिए तमाम इंतजाम करें। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं आपको दिखाऊं निशांत, यहाँ पे फिलहाल मैं ये जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पे खड़ा हूँ और यहाँ पर सुबह जो हादसा हुआ देर रात 25 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी परिवार ने बताई, अस्पताल ने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जिसकी वजह से इन लोगों ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट की टिप्पणी होती है उसके महज कुछ घंटे के अंदर ही यहाँ पर एक बड़ा टैंकर पहुंचता है ऑक्सीजन का और यहां पर सप्लाई कर दी जाती है। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। इस भाग पर मैं आ रहा हूं। हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं बहुत तेजी से। इसके बाद हमारे दर्शकों को बैक टू बैक आज बहुत सारी जानकारी मुझे आपको देना है। सबसे पहले मेरे साथ यहां पर आप देखें स्क्रीन पर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम वली जो कि कोरोना फाइटर भी हैं, डॉक्टर सौरभ चौधरी विनायक हॉस्पिटल हमारे साथ हैं, मेडिकल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, आपका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल इंटरनल मेडिसिन न्यूयॉर्क से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। अश्विनी हमारे साथ हैं, मनीष झा हमारे साथ हैं, अमोद हमारे साथ हैं। सीधे चले आइए आपको दिखाएं दिल्ली हाईकोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में आज जो कुछ भी हुआ। प्ले करें राहुल इसको बड़ा तेजी से। यहां पर ऑक्सीजन पर कोर्ट की फटकार, दिल्ली हाईकोर्ट यहां पर देखें, पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार ऑक्सीजन पर। दिल्ली हाईकोर्ट, केंद्र सरकार राज्यों के लिए ऑक्सीजन टैंकर खरीदे, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा। अभिषेक जरा जूम इन करें इसको। केंद्र सरकार राज्यों के लिए ऑक्सीजन खरीदे, ऑक्सीजन टैंकर। केंद्र सरकार विदेश से ऑक्सीजन टैंकर आयात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर राहुल बड़ा तेजी से। कोरोना से निपटने के लिए तैयारी कैसी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा। यहां पर केंद्र, हमारे अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं जो कि अब दिखने भी लग गया है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बहुत तेजी से। दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन टैंकरों को सुरक्षा दे, यह आज हमने देखा कई जगह। बत्रा हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन आ रही थी तब देखा। टैंकरों की कमी के चलते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, यह एक और बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। दिल्ली के 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेंगे दिल्ली को, यहां पर प्ले करें। टैंकरों की कमी के चलते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें राहुल। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। यहां पर वायुसेना दुर्गापुर से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। सोच रहे हैं किस तेजी से काम चल रहा है। यहां पर चेंज करें यहां पर। और दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई है, यहां पर हरियाणा और यूपी में कुछ परेशानी हुई थी। मैं चाहूंगा सीधे यहां से चले और मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर वली मेरे साथ हैं, धीरज जी हैं, डॉक्टर सौरभ मेरे साथ हैं। डॉक्टर सौरभ, वेरी क्विकली सर, बताया यह जा रहा है कि ऑक्सीजन का ये जो मामला है इसमें सबसे बड़ा इशू इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसका स्टॉक नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सर, ऐसा है कि जो कैपेसिटी हम लोगों की पहले चल रही थी सर, वो क्योंकि ये एकदम से पैंडेमिक के रूप में जो सेकेंड वेव आई उसने बहुत स्ट्रेस डाल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की फैसिलिटीज थी वो हालांकि सफिशिएंट अमाउंट में रही है। आज तक ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि हमारा दिल्ली का या यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का, वो कभी इतने ज्यादा स्ट्रेस में आया हो, क्योंकि इस रूप का पैंडेमिक किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेव जो है इतनी तेजी के साथ फैलेगी, इतनी तेजी के साथ इन्फेक्ट करेगी इतने लोगों को एक टाइम में। और ऑक्सीजन का सैचुरेशन लोगों का इतनी जल्दी के साथ इतना फॉल करेगा कि हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मैं कम मानूंगा, और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त पे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब काम करना काफी तेजी के साथ शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने आज सुना है कि जर्मनी से भी कुछ टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स शायद। सर हॉस्पिटल्स को इसके लिए क्या क्या करना होगा? जो स्टोरेज के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, उसने काशीपुर से कल ऑक्सीजन उसको मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसने देना शुरू किया। ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स को क्या क्या करना होगा सर?
हॉस्पिटल को अपनी बिल्डिंग के लिए, स्टोरेज बिल्डिंग के लिए ऑक्सीजन की खासकर सिलेंडर्स का प्रबंध एट लार्ज करना होगा, जिसमें कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करके ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं उनका रोटेशन जल्दी जल्दी से बने और बेसिकली हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर कराने पड़ेंगे एट लार्ज, जिनकी की कमी पड़ रही है, क्योंकि कभी इतना लोड ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एट लार्ज कभी आया ही नहीं है। पॉइंट टेकन। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सौरभ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।